उसका पेमेंट आएंगे वो पेमेंट 75% उसको दान करना होगा। ये हम लोग सबको मान लिए हैं और जो हम लोग का मनोजदा है उसको भी माना है, वो भी इस विषय में चर्चा किया है, उसको चर्चा भी हम लोग किए थे। इसलिए इसके मैंने निसंदेह है कि हम लोग सेम टू सेम वो जो उसका मकसद है, उसका जो मैनिफेस्टो उस मान के ही हम लोग चलेंगे। तो में जीत रहे हैं आप यहाँ पर, तो जयराम मातो ने कहा दिया कि 11-12 सीट में चुनाव लड़ेंगे। देखिए ज़्यादा सीट का तो मांग हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात है कि जयपुर विधानसभा हो रही है, हम लोग बागमुंडी विधानसभा, ये दोनों विधानसभा हम लोग दिलचस्प हम लोग लड़ाई देंगे और हम लोग का उम्मीद है कि दो विधानसभा हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये भी कहते हैं कि जेलकेम जो है जहाँ जा रहे हैं हम लोग वहाँ पर पीछे पीछे आ रहे हैं, वोट करते हैं, बस वोट कटवा है जेलकेम पार्टी, कैसे देख रहे हैं? देखिए भैया, वो जो वोट कटवा है या नहीं है वो तो सिर पर से उन लोग का कहना होता है। अभी हम पश्चिम बंगाल में हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का जो है सरगर्मी तेज है। उसी बीच मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेलकेम नेता है जो बागमुंडी विधानसभा में टिकट का दावेदारी किए थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। तमाम चीज़ें अब तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, कुछ मुद्दों के साथ बातचीत करते हैं। आखिर जो प्रत्याशी को भरोसा ज़्यादा है जयराम महतो, कैसे देख रहे हैं, इस तमाम चीज़ें जो है जानने का प्रयास करेंगे। दादा कैसे हैं? बस ठीक ठाक है कि आज आप लोग का मीडिया के चैनल में आज बात करने का बड़ा जो अवसर मिल रहा है और मौका मिला, इसलिए आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, उस लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आप भी दावेदारी किए थे जेलकेम को लेकर, आप बंगाल में क्या कुछ काम किए हैं, और अगर काम भी किए हैं तो आपको टिकट नहीं मिलने का कुछ ऐसा दुख है जो कहीं ना कहीं जयराम महतो को ऐसा लगा होगा कि जो वहाँ पर काम किए हैं इसको टिकट नहीं मिला है, तो आप दुखी हैं कि अभी खुश में है जो अभी प्रत्याशी अभी दिए हैं जयराम महतो ने? देखिए भैया, इसमें कोई दुख की बात नहीं है और ये तो मेरा आनंद का ही बात है, क्योंकि हम बहुत बड़ा सोच और विचार रख करके पिछले फरवरी महीने से हम लोग का बागमुंडी विधानसभा चुनाव के एक माहौल बनाने का चक्कर में हम पूरा चौसे थे ज़मीन को। लेकिन आज जिस तौर पर हम लोग खड़े हैं, इस तौर पे हम लोग का चुनाव के जो माहौल है, इस माहौल में हम लोग भी दावेदारी थे, लेकिन जयराम महतो का जो नीति और आदर्श है, उस आदर्श के साथ में हमने भी सोचा कि भाई देखिए, वो निर्णय तो वो लेंगे, जयराम महतो जी लेंगे, ये सेंट्रल कमेटी लेंगे। उस लोग का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो कि उन लोग का नीति और आदर्श के साथ में किसी को मतलब मनोजदा को जो टिकट दिया, इसमें मेरा कोई दुख की बात नहीं है, ये मेरे खुशी है। और उसको जिताने के लिए जो भी जितना भी संग्राम जारी रहेगा वो मेरे लिए भी जारी रहेगा और आगे तक ले जाने का कोशिश करेंगे। कैसा देख रहे हैं बंगाल की राजनीति को? बेहद नज़दीक है, नॉमिनेशन कुछ दिन बाद होगा, तो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में आ रहे हैं कि फर्स्ट चुनाव ही लड़ रहा है? नहीं नहीं, ये तो पूरा मजबूती के साथ में हम लोग लड़ने जा रहे हैं और लड़ रहे हैं, कहीं कि आज का डेट में पश्चिम बंगाल के बागमुंडी विधानसभा की जो परिस्थितियाँ है, इस परिस्थितियाँ बहुत गंभीर है। ये जनता पहले कुछ तय किया था कि इससे पहले जितने दलों आया था, जिस दलों को हम लोग देखे हैं और उस लोग का जो काम, इस काम में हम लोग नाखुश है। इसलिए जयराम महतो को जो नीति और आदर्श है उसका काम में हम लोग खुशी हैं। इसलिए हम लोग इस बार ये बागमुंडी विधानसभा चुनाव में जेलकेम पार्टी को हम लोग जिताएंगे और जो भी उसका मतलब मकसद है बृहद झारखंड की और बृहद झारखंड में शामिल होने का जो वक्त रखा था, उस बात को सबको खुशी से उसको मान लिया है। इसलिए लड़ाई तो बहुत धुरंधर होगा, दिलचस्प होगा। कौन जीतेगा नहीं जीतेगा ये अलग बात है, लेकिन हम लोग का जीतने का एक हम लोग मकसद रखे हैं इस विधानसभा चुनाव से। अच्छा, पहली बार जेलकेम पार्टी जो है बंगाल में एंट्री लिए हैं, कैसे देख रहे हैं? लोग विश्वास करेंगे कि जयराम महतो की पार्टी जो है बंगाल में काम करेंगे? देखिए, यहाँ जो है पार्टी तो बहुत जोर कदम से आगे चला हुआ है और जयराम महतो जैसे उस अपना विधानसभा में एक लौता विधायक होकर आज मुख्यमंत्री से शुरुआत करते हुए जितने आपका मंत्री लोग हैं, उस लोग को जैसे उस मैंने दबाव दे करके अपना जमीन स्तर के आदमियों के जो काम करने का जो प्रयास करते हैं, उस स्थिति को देख करके यहाँ भी सोचा है मानव आदमी कि हम लोग का विधानसभा में अगर ऐसे इस पार्टी जीत हासिल करेगी तो मेरा लगता है कि झारखंड विधानसभा में जैसे दिलचस्प आपका मुखर जवाब होती है वैसा ही होगी। जनता को कुछ सुविधा मिल सकती है। बागमुंडी कहें तो जंगल महल के एरिया आता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं कुर्मी बहुल क्षेत्र है, तो बागमुंडी विधानसभा में कुर्मी समाज जो है किधर जा रहे हैं, मतलब किनको पसंद कर रहे हैं? हालांकि बीजेपी भी है चुनावी मैदान में, टीएमसी है, कांग्रेस है और कई सारे पार्टी है, तो कुर्मी समाज किधर जा रहे हैं, किनको वोट करने जा रहे हैं? देखिए भैया,
आज जैसे माहौल बन चुका है। इससे पहले आप देखे होंगे कि जयपुर में हम लोग का जो सभा हुआ था, उस सभा में सिर्फ और सिर्फ कुर्मी समाज की बात नहीं, हर समाज के आदमी वहाँ पहुँचा था। और हर समाज में कुर्मी छोड़ करके जितने समाज है, सब समाज के आदमी लोग सोचा है कि जयराम जैसा आदमी को हम लोग को जरूरत है, उसका जैसा पार्टी का जरूरत है कि अगर वो पार्टी हम लोग का सामने में आवे तो जैसे हम लोग जिस हाल से हम लोग जी रहे हैं, शिक्षा से शुरुआत करते हुए बिजनेस बोलो, मजदूरी बोलो, ये कुछ भी काम बोलो, स्टूडेंट बोलो, सब तो झारखंड के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो आ जाएंगे तो सारी चीज़ हम लोग को मिलने वाला है। नहीं तो हम लोग को अगर नहीं जीत हासिल होगा तो हम लोग का वंचित हो करके इस जंगल में हम लोग रहना पड़ेगा। अगला क्या रणनीति है? चुनाव नजदीक है, नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? नॉमिनेशन लगता है फर्स्ट दिन में हम लोग करने का प्रयास किए हैं। अगर फर्स्ट दिन हम लोग नहीं कर पाए तो सेकंड दिन हम लोग जरूर करेंगे। ये आशा और उम्मीद के साथ हम लोग खड़े हैं। क्या अपील रहेगा बाघमुंडी विधानसभा के जनता को? जनता को राय तो है मतदान दे करके जिताने का, और इस बार लगता है कि जनता तय किया है कि बाघमुंडी विधानसभा से मनोज दा को जिता करके कलकत्ता भेजेंगे और हम लोग का जो भी मैंने सुविधा, वो सुविधा मिलने जाएंगे। अच्छा, एक जयराम महतो का मैनिफेस्टो में सबसे पहले रहता था कि जो भी मेरा पार्टी से विधायक बनेगा वो अपना विधानसभा से चाहे अपना जिला से कहीं बाहर जो है ज़मीन नहीं ले सकता है, और उसका जो वेतन है, जो तनख्वाह आएगा, उसको 75% जो है जनता को दान करते हैं। तो आप लोग क्या सोचे हैं? उसका विचारधारा से ही चुनाव लड़ रहे हैं कि आप लोग बस जितना भी तनख्वाह आएगा आप लोग रख लीजिएगा, जनता कुछ नहीं कीजिएगा? नहीं, विचारधारा तो सेम है, क्योंकि जब हम लोग को उसका मैनिफेस्टो जो है वो सब बताया गया था, उस मैनिफेस्टो को हम लोग मान लिए हैं कि अगर कोई विधायक या पंचायत समिति कुछ भी जीतने का बाद अपना क्षेत्र के बाहर अगर उसके जमीन या तो कुछ उसका प्रॉपर्टी बनाए तो उस व्यक्तियों को उस पार्टी से या तो उस जगह से उसको निकाल दिया जाएगा। अगर उसका जीतने का बाद जो भी उसका पेमेंट आएगा वो पेमेंट 75% उसको दान करना होगा। ये हम लोग सबको मान लिए हैं, और जो हम लोग का मनोज दा है उसको भी माना है, वो भी इस विषय में चर्चा किया है, उसको चर्चा भी हम लोग किए थे। इसलिए इसके मैंने निसंदेह है कि हम लोग सेम टू सेम वो जो उसका मकसद है, उसका जो मैनिफेस्टो, उस मान के ही हम लोग चलेंगे। आप जेलकेम में कब शामिल हुए थे और कब से जो है जेलकेम में काम कर रहे हैं? बंगाल में लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं, कितना दिन हुआ आप? ये करीब पिछले फरवरी महीने का 14 या 15 तारीख था जो कि हम लोग शामिल हुए थे। सबसे पहले हमें इस पार्टी का जो मतलब मीटिंग वूटिंग था हम किए थे, वो आपका इचाक पड़ता था। तो तब से लगातार कम से कम ऐसा दिन नहीं है कि 10 गांव हम नहीं घूमते हैं, और 10 गांव में घूम करके आदमी को नहीं जोड़ते हैं। तो जिस परिस्थिति अभी हो चुका है तो परिस्थिति बहुत अच्छा है। गांव के आदमी चाहता है कि नहीं, परिवर्तन होना चाहिए, और परिवर्तन वो होना चाहिए जो कि हम लोग का झारखंड से जो पार्टी आता है उसी का होना चाहिए। कि इससे पहले हम लोग छापा होने के बाद हम लोग भी सोचा था, मेरा पूर्वज ने सोचा था कि हम लोग जब बंगाल में शामिल किया गया था, लेकिन सोचा था नहीं, हम लोग बंगाल में नहीं, हम लोग झारखंड में ही रहेंगे, बिहार में रहेंगे। आज के डेट में जैसे हम लोग को बंगाल में लाया गया है तो सारे से सारे हम लोग को जो सुविधा है कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग जीतेंगे और झारखंड के दावेदार होंगे। अच्छा, एक सवाल रहेगा, बड़ा सवाल। बीजेपी कहते हैं कि जेलकेम जो है जहाँ जा रहे हैं हम लोग वहाँ पर पीछे पीछे आ रहे हैं, वोट काटते हैं, बस वोट कटवा है जेलकेम पार्टी। कैसे देख रहे हैं? देखिए भैया, वो जो वोट कटवा है या नहीं है वो तो सिर्फ और सिर्फ लोग का कहना होता है, मतलब वो थोड़ा असलियत चीज को लोग नहीं देखा है। इससे पहले जब हम लोग का झारखंड विधानसभा चुनाव हुआ था, उपचुनाव भी हुआ था, उस समय भी इसी तरह से वो लोग बात करते थे। लेकिन आज के डेट में आप देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव में जितने हम लोग का ये अगले बगले खड़ा हुआ था, उम्मीदवार जितने था, सब कोई सेकंड पोजीशन में है। वो बीजेपी आपका थर्ड कहीं को फोर्थ पे चल गया है। तो आप कैसे कहेंगे कि हम लोग का जेलकेम आपको वोट कटवा है? वोट कटवा कौन है, नहीं है। आप सामने हम लोग का ये जो सामने गुमिया विधानसभा हुआ, ये आप लोग का चंदन की विधानसभा होगा। आप देखिए 13 को विधानसभा में हम लोग सेकंड पोजीशन में, और ज्यादा वोट में हम लोग का हार जीत नहीं हुआ। सिमिलर आज हम लोग इस बाघमुंडी विधानसभा में चुनाव में हम लोग लड़ते हैं, वो लोग कहते रहेगा, लेकिन हम लोग का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट आपको बताएगा कि हम लोग वोट कटवा है कि वो लोग क्या है। तो कितना सीटों में जीत रहे हैं आप? यहाँ पर तो जयराम महतो ने कह दिया है कि 11-12 सीट में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ज्यादा सीट का तो मांग हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बात है कि जयपुर विधानसभा और ये हम लोग का बाघमुंडी विधानसभा, ये दोनों विधानसभा हम लोग दिलचस्प हम लोग लड़ाई देंगे, और हम लोग का उम्मीद है कि 2 विधानसभा हम लोग चुनाव जीतेंगे। और हम लोग जब मैंने पूर्वज जो सोचा था उस सोच का हम लोग विचार के साथ में उसको पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत